बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां एसआई को कार से टक्कर मारकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जसप्रीत सिंह को पुलिस ने प्रेमनगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। एसआई सुरेंद्र यादव को कार से 200 मीटर तक इस शख्स ने घसीटा था। एसआई ने रॉन्ग साइड कार चलाने पर आरोपी को रोका था, जिसके बाद आरोपी जिसका नाम जसप्रीत बताया जा रहा है। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये दरअसल दशहरा को लेकर अस्थायी व्यवस्था की गई थी, सड़क को वन वे कर दिया गया था और उस वन वे सड़क में कार लेकर जसप्रीत घुसा। उसके बाद जब एसआई दौड़ते हुए उसको रोकने के लिए पहुंचे ताकि कोई हादसा ना हो जाए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए, तो एसआई ने रोकने की कोशिश की तो जसप्रीत ने बजाय कार रोकने के सीधा एसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद भी वो नहीं रुका। एसआई ने अपनी जान बचाने के लिए कार के बोनट पर वो बैठ गए, उसके बावजूद जसप्रीत नहीं रुका और उसके बाद जसप्रीत एसआई को कार के बोनट पर ही बैठाकर करीब 200 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। तब जाकर उसने ब्रेक मारे और फिर ब्रेक लगने की वजह से एसआई नीचे गिरे, जिनके हाथ में चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वो आरोपी है जो ये कार चला रहा था। जबलपुर एएसपी जीपी खंडेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएसपी साहब, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर इस लिहाज से है कि पुलिस वाले तो बहुत दूर की बात, किसी आम शख्स को भी इस तरह से अगर आप कार से रौंदने की कोशिश करते हैं, बड़ा गंभीर अपराध है। ये घटना दिनांक 25-26 अक्टूबर की दरमियानी रात्रि की है। करीब 1 बजे रात्रि की घटना है। ये हमारे यहाँ कैंट थाने के उप निरीक्षक हैं गौरीशंकर यादव। ये वहाँ पर एक सीआई क्रॉसिंग प्लेस है कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत। वहाँ पर यातायात व्यवस्था में, कानून व्यवस्था ड्यूटी में और अभी नवरात्रि जो चल रही थी उसमें व्यवस्था में लगे हुए थे, काफी भीड़ भाड़ थी और वाहनों की चेकिंग भी वो वहाँ पर कर रहे थे। इस दौरान ये वाहन निकला, वाहन क्रमांक MP 17 CA 5040। उसको इन्होंने चेक कर लिए, रोका तो रुक गया, वाहन तो रुक गया, उसी सामने उन्होंने सामने आके और उस गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहा, लेकिन वो साइड में ना लगाते हुए वाहन को जो उप निरीक्षक थे उनको धकेलते हुए सामने से और वो गाड़ी को स्पीड से आगे बढ़ा दी। और वो तो गनीमत की उप निरीक्षक यंग है, उन्होंने बोनट को पकड़ लिया। बोनट पकड़ने के बाद फिर काफी दूर तक वो घसीटते हुए ले गए और फिर जब उन्होंने ब्रेक लगाया तो वो बाहर गिर पड़े। इससे उनको हाथ में, पैर में, कमर में चोटें भी आई हैं और इस पर फिर थाना कैंट में आरोपी के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, कार्रवाई पर तो मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि एसआई यादव अभी ठीक है, उनकी हालत ठीक है? हाँ, अभी स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं और अच्छा इलाज हुआ है, स्वस्थ हैं अभी। और हम पूरी तरह ऐसे जो लोग हैं इनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। धाराएं कौन कौन सी लगाई गई सर? 307 लगेगी क्या इस मामले में? हाँ, इसमें 307 बिल्कुल लगेगी। इसमें धारा 279, 337, 353, 332 और 307 भादावी की धाराएं आरोपी के विरुद्ध लगाई गई है। जी, गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर इनकी? ये आरोपी जो है, ये गिरफ्तारी यहीं उनको पकड़ कर लाया गया थाने पर, उसके बाद गिरफ्तारी की गई। जी, बहुत धन्यवाद एएसपी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। जीपी खंडेल एएसपी जबलपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये आरोपी है, आरोपी का नाम है जसप्रीत और ये 25 और 26 की दरमियानी रात की घटना है। आप देखिए, जब देश में दशहरे की तैयारी चल रही थी उसी वक्त एक वन वे में इस आरोपी ने अपनी कार चलाने की कोशिश की और जब वन वे ट्रैफिक था उसको देखकर एक एसआई तुरंत वहां पर दौड़े, इस कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार को साइड लगाने की जब बात एसआई ने कही तो ना तो सिर्फ युवक ने कार रोकी बल्कि एसआई ने जान बचाने के लिए, क्योंकि एसआई पर लगातार ये देखिए युवक कार चढ़ाता हुआ जा रहा है और उसके बाद एसआई को कार के बोनट पर बैठाकर करीब 200 मीटर तक इस आरोपी ने कार चलाई थी। कर्ण मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, ये न्यायधानी में जो घटना घटी, तस्वीर सामने आई है, बहुत चौंकाने वाली है। ये बताता है कि हौसले कितने बुलंद हैं कि खाकी वाला गाड़ी को साइड में करने की बात कह रहा है, आप उसे रौंदने पर आमादा हैं।
बिल्कुल, ये तस्वीर संस्कार धानी, न्याय धानी जबलपुर के लिए एक ऐसी तस्वीर है जो जहां एक और कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोगों के लिए आज जब ये जुलूस निकल एक संदेश भी दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस बात को भी ये स्पष्ट कर रही है कि जो बदमाश हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बेखौफ है और यही वजह है कि वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जब खाकी खुद उनको नियम का पाठ पढ़ाने के लिए उनको संदेश देती है तो वो उसको दरकिनार करते हैं, धता बताते हुए आगे उसी रॉन्ग साइड की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। जब एक खाकी का जिम्मेदार अफसर बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दौड़कर उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में वो तत्काल उसको पकड़ने की कोशिश के दौरान उनके बोनट पर जाता है। लेकिन ये अपराधी जो इतने है कि ये खुद बाकायदा उस गाड़ी को 200 मीटर के करीब उनको घसीटते हुए लेकर जाते हैं, जिसमें ऐसा ही खुद गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो तस्वीर कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। लिहाजा ये एक तस्वीर और एक संदेश, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था, संस्कारधानी लोगों के लोगों से एक मांग उठ रही थी कि ऐसे अपराधियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस भी निकाला जाए और यही संदेश देने की कोशिश जो है वो पुलिस द्वारा की गई है। और आज यही उसकी एक वजह रही कि इसका जुलूस जो है वो सार्वजनिक तौर पर उसी स्थान पर निकाला गया जहां इस शख्स ने न्याय को, जो कानून है, उसको अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लिया, अपनी गाड़ी के नीचे रौंदने की कोशिश की थी उस शहर में जो न्यायधानी और संस्कारधानी नाम से मशहूर है। बहुत धन्यवाद आपका कर्ण। और